कल वानखेड़े में हर एक गेंदबाजों के लेगेसी का कत्लेआम हुआ। ऐसा कत्लेआम जिसको आईपीएल हिस्ट्री में सदियों तक याद रखा जाएगा। फिर से वानखेड़े की ये मिट्टी गवाह बनी एक और तूफानी मैच का। पहले बैटिंग करते हुए 243 रन बना दिए मुंबई इंडियंस ने, तो दानवों की सेना समझने वाली हैदराबाद ने 18 ओवर में इस रन को चेस करके इतिहास के सुनहरे पन्नों पे अपना नाम लिख दिया। शुरुआत के 4 मैचों में 3 हार के वजह से लोगों ने सनराइजर हैदराबाद का किस्सा खत्म समझ लिया था। लोगों ने हैदराबाद को राइट ऑफ कर दिया था। लोगों ने सनराइजर हैदराबाद का वजूद खत्म समझ लिया था। लेकिन आज उसी हैदराबाद ने लगातार 5 मुकाबले जीतकर एक जबरदस्त कमबैक करके अपने खुद को इस आईपीएल में जिंदा रख दिया। पैट कमिंस की ये सेना अब की बार 300 पार का नारा लगाते हुए आने वाली ये आर्मी, आज फिर से इस आर्मी ने मुंबई इंडियंस के घर में घुसकर उनके जनता के सामने उनके गढ़ को अभेद कर दिया और इतिहास लिख दिया। भाई सही में लगातार 5 मैच जीतकर सनराइजर हैदराबाद ने गॉड्स प्लान को बदल के रख दिया। मतलब किसी ने यकीन नहीं किया था कि ये टीम कमबैक करेगी इस आईपीएल सीजन में। लेकिन जैसे ही पैट कमिंस इस टीम के साथ जुड़ा, वैसे ही सभी लोग फॉर्म में आ गए और ट्रावर्स हेड तो भैया अलग ही आग मुतने लगा। सामने ब्लू जर्सी में टीम हो, उसके आगे इंडियंस नाम लिखा हो और ट्रावर्स हेड रन ना बनाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या भाई? आज ना भाई हैदराबाद वालों ने मुंबई में घुसकर मुंबई के गेंदबाजों के कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास को चूर चूर तो कर ही दिया, लेकिन भाई उनके लेगेसी को भी मिट्टी में मिला दिया। भाई जसप्रीत बुमराह को ये लोग ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई वो लोकल बॉलर हो। बात करें सबसे पहले से तो वानखेड़े की इस हरे भरे ग्राउंड पर पहले बैटिंग करनी उतरी मुंबई इंडियंस और पहले इनिंग में अपना माइटी वाला रूप दिखाते हुए मुंबई इंडियंस ने हैदराबाद के बॉलिंग लाइनअप को चीर फाड़ के फेंक दिया। विल जॉक और रिकल्टन के गजब के पार्टनरशिप ने हैदराबाद के बॉलिंग लाइनअप का तख्ता बदल के रख दिया। विल जॉक ने वही 22 बॉलों में 46 रन बनाए, तो वही वानखेड़े की इस ऐतिहासिक मैदान में रियान निकल्टन नाम का तूफान आया। साउथ अफ्रीका का ये तूफान मुंबई इंडियंस में ऐसा छा गया कि इस तूफान में पूरा हैदराबाद तहस महस हो गया। समझ नहीं आ रहा था हैदराबाद वालों को कि करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। बंदे ने 8 छक्के और 10 चौके मारकर 55 गेंदों में 123 रनों की गजब की पारी खेली और मुंबई इंडियंस के पारी को 243 तक लेके गया। उसके बाद सेकंड इनिंग में जल्लाद बनकर अभिषेक शर्मा और ट्रावर्स हेड मैदान में उतरे और फिर शुरू होता है मुंबई इंडियंस के इस लेगेसी वाली बॉलिंग लाइनअप का कत्लेआम होना। अपने खुद के ग्राउंड में, अपने खुद के जनता के सामने, अपने खुद के मालिक के सामने, अपने खुद के कैप्टन रोहित शर्मा के सामने अभिषेक शर्मा और ट्रावर्स हेड ने आते ही ऐसी तबाही मचाई कि पूरा वानखेड़े सुन पड़ गया। बॉलरों को समझ नहीं आ रहा था कि बॉलिंग करे तो करे कहाँ। जिस तरफ बॉल पड़ा उस तरफ ये दोनों छक्के चौके में डील कर रहे थे। 3 गगनचुंबी छक्के और 4 चौकों के साथ अभिषेक ने 24 गेंदों में 45 रन मारकर अपने इनिंग को खत्म कर दिया। अभिषेक की इनिंग बहुत ही खतरनाक थी, इम्पैक्टफुल थी, जिसने हैदराबाद को इस रन चेस में बहुत आगे लेके गया और एक हद तक इस रन चेस की टोन रख दी। उसके बाद दूसरा जल्लाद ट्रावर्स हेड, उसने तो भैया मार मार के मोर बना दिया मुंबई इंडियंस के बॉलिंग लाइनअप का। बंदे ने 250 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 8 जबरदस्त छक्के और 4 चौकों की मदद से 30 गेंदों में 76 रन बनाए और अपने इस कड़क तूफानी इनिंग को पूर्ण विराम दे दिया। उसके बाद यह 2 जानवर जाने के बाद हैदराबाद की तरफ से उतरता है द साउथ अफ्रीकन सेंसेशन हेनरिक क्लासन। बंदे का सिर्फ नाम ही काफी है अगले वाले बॉलिंग लाइनअप को बैटिंग से उतरने से पहले एंजाइटी और डिप्रेशन देने के लिए। और क्लासन ने अपने नाम के मुताबिक आते ही अपनी बैट से तबाही शुरू की और 4 छक्के और 7 चौके की मदद से 30 गेंदों में 65 रन बना दिए और मुंबई इंडियंस के जीत के इरादे को वही वानखेड़े में कुचल दिया, रोन दिया और दफना दिया। ऐसा लग रहा था इतना बड़ा रन चेस हैदराबाद के इन जानवरों ने मजाक मजाक में चेस कर लिया। सिर्फ 5 बंदे लगे हैदराबाद को इस रन चेस को अंजाम देने के लिए। ट्रावर्स हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, रेड्डी और एक नया यंगस्टर। इंडियन क्रिकेट के डोमेस्टिक फैक्ट्री से निकला हुआ यह टैलेंट सलील अरोरा ने ऐसी तबाही मचाई आते ही कि इस मुंबई इंडियंस के 5 स्टार बॉलिंग लाइनअप को घुटने पे ला दिया और मात्र 10 गेंदों में 30 रन बनाकर मुंबई इंडियंस के जीत के इरादे को 10 फीट गड्ढे में दफन कर दिया। बंदे ने 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके मारकर खुद को इस ऐतिहासिक वानखेड़े में अनाउंस तो कर दिया, लेकिन पूरे दुनिया के नजर में आ गया। बंदे की ऐसी टेक्निक, ऐसी स्किल और ऐसे नो लुक शॉट्स देख के
दुनिया बंदे की फैन बन गई। और जितना इस रन चेस का क्रेडिट अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को जाता है, उतना ही हेनरिक क्लासन और अरोरा को भी जाता है। इन दोनों बंदों के रनों के अलावा इस रन चेस को सनराइजर हैदराबाद इस अंजाम तक ला ही नहीं पाती थी। लेकिन भला हो इन दोनों का, जिसने काव्या मरीन के आंसू निकलने से बचा लिए और हैदराबाद को लगातार 5वीं जीत दिला दी इस आईपीएल में, और ऐतिहासिक कमबैक करके इस आईपीएल में खुद को जिंदा रख दिया प्लेऑफ के रेस के लिए, आईपीएल ट्रॉफी जीतने के रेस के लिए। सही में भाई, हैदराबाद ने सिर्फ आज एक मुकाबला नहीं जीता है, तो मुंबई में घुस के, मुंबई के घर में, मुंबई के होम ग्राउंड में उनके आत्मविश्वास से लेकर उनके बिलीव सिस्टम और ट्रस्ट को तोड़ के रख दिया है। पैट कमिंस के आते ही हैदराबाद के इन दानवों के टोली ने फिर से अपना डोमिनेशन आईपीएल में दिखाना स्टार्ट कर दिया है। 2024 में आग मुतने के बाद, 2025 में पूरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद, 2026 में इन दानवों की सेना ने फिर से आईपीएल के इस भट्टी में अपना टैलेंट का लोहा मनवाते हुए चैलेंज कर दिया है सभी आईपीएल टीमों को कि आ गए बेटा हम लोग इस साल 2026 की आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए।